गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में, जिसे आम भाषा में छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देता हूं। हम ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। गाइज, इस चैप्टर की 17 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो 17 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। याद रहे गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग बेटा जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है मानव रोग। 18वीं क्लास है ये, क्योंकि इससे पहले 17 क्लास हो चुकी। अब मैं आपको बता देता हूं कि पिछली 17 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा। तो मानव रोग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके अलावा हमने बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से हैं भैया बैक्टीरियल डिसीज? जैसे टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, कोलेरा, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस, ये सभी बीमारियां बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। और इन सभी के बारे में हमने भैया इन क्लासों में प्रत्येक बीमारी के बारे में अलग अलग क्लास में मैंने आपको उनसे संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, उनसे संबंधित थ्योरी करवाई थी, वो क्वेश्चन करवाए थे जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल मैंने आपको बैक्टीरियल डिसीज पढ़ा दी। यहाँ तक कि मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था कि एक्चुअली में बैक्टीरिया है क्या, और बैक्टीरिया से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, ये सभी क्वेश्चन बेटा आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। इसलिए अगर इससे पहले के ये 17 क्लास अगर आपने नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद में गाइज हमने वायरस डिसीज स्टार्ट किया था। वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। और गाइज पिछली क्लासों में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वायरस डिसीज होते क्या है। बेटा ये ऐसे रोग है जो वायरस के कारण होते हैं, जो विषाणु के कारण होते हैं। और ऐसे रोग जो वायरस या विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं बेटा? तो सबसे पहले मैं हर रोज की तरह आज भी मैं आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखा देता हूं। जैसे इधर से लिखते हैं। आज नंबर 1 पर आता है भैया एड्स। नंबर 2 पर आता है भैया डेंगू। नंबर 3 पर आता है भैया चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। नंबर 4 पर आता है भैया येलो फीवर। येलो फीवर से पीला बुखार भी कहा जाता है। नंबर 5 पर आता है भैया माइक्रो सिफेली। ठीक है। और नंबर 6 पर कौन सा आता है भैया? मीजल्स। नंबर 7 पर आता है भैया जर्मन मीजल्स। दिख रहा है। नंबर 8 पर आता है भैया चिकन पॉक्स। नंबर 9 पर आता है भैया स्मॉल पॉक्स। नंबर 10 पर आता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस इसके भाग भी आपको पढ़ाए। नंबर 11 पर आता है जेनाइटल हर्पस। नंबर 12 पर आता है पोलियो।
नंबर 13 पर आता है रेबीज। नंबर 14 पर आता है निपाह फ्लू। नंबर 15 पर आता है बर्ड फ्लू। नंबर 16 पर आता है भैया स्वाइन फ्लू। नंबर 17 पर आता है भैया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू। नंबर 18 पर आता है भैया इबोला। नंबर 19 पर आता है भैया मम्प्स। नंबर 20 पर आता है भैया कॉमन कोल्ड। और नंबर 21 पर आता है भैया सार्स। ये कुछ मैंने वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हैं बेटा, जिनके बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है। किस तरीके से आप इन बीमारियों के नाम याद कर सकते हैं, अगर आपने हमारी पिछली क्लासें पढ़ी है तो जरूर मैंने आपको बताया था कि भैया कुछ इस तरीके से हम बीमारियों के नाम याद कर सकते हैं। इन बीमारियों से होने वाले जो वेक्टर है, कहने का मतलब इन बीमारियों का जो वेक्टर होता है यानी कि वाहक होता है, रोग वाहक होता है। जैसे कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, तो रेबीज का वाहक रोग वाहक क्या हो गया? कुत्ता। तो इन सभी बीमारियों के मैंने आपको रोग वाहक भी पढ़ाए थे। इन सभी बीमारियों के मैंने वायरस भी आपको पढ़ाए थे, यानी कि पैथोजन से आप रोगजनक कहते हो। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि एड्स रोग है, इसका पैथोजन क्या है, इसका रोगजनक क्या है, यानी कि जिसने इस रोग को जन्म दिया है। तो HIV वायरस के कारण होता है एड्स रोग। तो ऐसे ही मैंने इन सभी बीमारियों के बेटा आपको रोगजनक यानी कि पैथोजन के नाम याद करवाए थे। लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है, आपने हमारी पिछली क्लास देखी ही नहीं है, इसलिए आपको अजीब अजीब चीजें लग रही है। अगर आप हमारे साथ बिल्कुल शुरुआत से जुड़ रहे हो तो यहाँ तक की क्लासों में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाते हैं। देखिए भैया, क्या किस बीमारियों के नाम याद हुए आपको? अच्छी बात है। नहीं है तो जब तक हम ये 21 बीमारी पढ़ेंगे, हर रोज लिखेंगे, तो आपको 21 दिन में तो याद हो ही जाएंगे। गाइज, वायरस से होने वाली बीमारियों में डेंगू और चिकनगुनिया हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था भैया। आज हम पढ़ने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में और स्मॉल पॉक्स के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ चिकन पॉक्स पढ़ाने वाला हूं। आज शाम जो 7 बजे क्लास आएगी उसमें बेटा मैं आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में भी करवा दूंगा। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चिकन पॉक्स के बारे में। तो 2 क्लास तो पहले होगी डेंगू और चिकनगुनिया की, आज ये तीसरी और ये चौथी क्लास हो जाएगी। 4 क्लास हो जाएगी, हर रोज 2-2, 3-3 क्लास, जैसे ही मुझे समय मिलता जाएगा एक एक करके बेटा हम सारी की सारी बीमारियों को पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है? आशा करता हूँ सारी की सारी ही बातें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मिटा देता हूँ भैया। देखो, इन बीमारियों के नाम याद करना जरूरी है। जैसे कि जितनी भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। जितनी भी वायरस से होने वाली बीमारी है उन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। और जितनी भी बेटा कवक से, प्रोटोजोआ से या फिर अनुवांशिक रोग है उन सभी बीमारियों के नाम आपको याद होने चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि भैया निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु से या वायरस से होने वाली बीमारी। अगर आपको पता ही नहीं है फिर क्या करके आओगे भैया? गलत कह रहा हूँ? इसलिए नाम जरूर याद कर ले, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी है उनको तो मैं करवा ही रहा हूँ। यहाँ तक कि किस बीमारी करवाने वाला हूँ बेटा। अब हेडिंग लगा लीजिए भैया, क्या? चिकन पॉक्स। हेडिंग क्या लगाओगे? चिकन पॉक्स। इसे छोटी माता भी कहते हैं भैया, इसे छोटी माता भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पॉइंट याद रखना है, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो बेटा चिकन पॉक्स भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि ये एक वायरस डिसीज है।
ये एक वायरस डिसीज है। और वायरस डिसीज क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, यानी कि ये एक विषाणु जनित रोग है। ये ऐसे रोग है भैया जो वायरस के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। और ऐसे रोग जो वायरस के कारण या विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज, अर्थात विषाणु जनित रोग। किसी को कोई परेशानी? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उस वायरस का नाम क्या है जिसके कारण भैया ये चिकन पॉक्स बीमारी होती है, यानी कि छोटी माता होती है। तो देखिए भैया, उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है भैया वेरिसेला। इसी वेरिसेला वायरस के कारण बेटा आपको ये बीमारी होती है चिकन पॉक्स। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए कि चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है वो किस वायरस के कारण होती है, तो उस वायरस का नाम है भैया वेरिसेला वायरस। क्या नाम है भैया? वेरिसेला वायरस। एक मिनट रुकना। देखिए भैया, हम बात कर रहे थे कि चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है। तो बेटा इस चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। अब आपको क्या याद रखना है? देखिए, एक शब्द होता है पैथोजन। क्या होता है भैया? पैथोजन। और पैथोजन को कहा जाता है भैया हिंदी में रोगजनक। अब रोगजनक का मतलब क्या है बेटा? तो जनक का मतलब होता है जो जन्म देता है, जो जन्म देता है। इस जनक के आगे क्या लिखा हुआ है? रोग। और रोग का मतलब होता है बेटा बीमारी, यानी कि इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? वो होता है बेटा रोगजनक, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो पैथोजन। तो भैया इस चिकनगुनिया बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? ये वायरस है, क्योंकि इसी वायरस के कारण आपको ये बीमारी हुई है। और इस वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला वायरस है भैया। क्या नाम है? वेरिसेला वायरस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस चिकन पॉक्स बीमारी का पैथोजन क्या है, तो वेरिसेला वायरस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस चिकन पॉक्स या छोटी माता जो बीमारी है, जो रोग है, इस रोग का रोगजनक क्या है बेटा? तो वेरिसेला वायरस है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कि ये बीमारी किससे फैलती है भैया। तो वेक्टर का मतलब होता है बेटा रोग वाहक या फिर वाहक, या फिर आप लिख सकते हो वाहक। और वाहक की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है बेटा लास्ट क्लास में। जो बीमारी को फैलाता है वो वाहक है, वो रोग वाहक है। जो रोगों को फैलाता है वो कौन है? वो रोग वाहक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को या रोगों को फैलाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? रोगवाहक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भैया ये जो चिकन पॉक्स है, ये जो छोटी माता है, इस बीमारी को फैलाने वाला कौन है, यानी कि ये बीमारी किस किस चीज से फैल सकती है। देखिए बेटा, ये जो बीमारी होती है ये फैल सकती है एयर का मतलब होता है बेटा हवा से बीमारी फैल सकती है। दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा ड्रॉपलेट्स। अब इस ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है? ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है आपके नाक व मुंह से लार व श्लेष्मा की छोटी छोटी बूंदों का बाहर निकलना। वो जो छोटी छोटी बूंदें होती है बेटा, उन छोटी छोटी बूंदों को कहा जाता है ड्रॉपलेट्स। तो ये भैया उन ड्रॉपलेट्स की सहायता से भी ये बीमारी फैल सकती है। हवा से ये बीमारी फैल सकती है। और देखिए स्किन कांटेक्ट, यानी कि त्वचा के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। और देखिए अगर आपने रोगी के कपड़े पहन लिए तो आपको ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप रोगी के साथ में पानी पी रहे हो, यानी कि झूठा पानी व भोजन से भी बेटा ये बीमारी फैलती है।
इन सभी चीजों से बेटा ये बीमारी फैलती है। कौन सी? चिकन पॉक्स, या आप छोटी माता कहते हो आम भाषा में। तो इस चिकन पॉक्स का वेक्टर क्या हो गया, यानी कि रोग वाहक क्या हो गया, यानी कि वाहक क्या हो गया बेटा? तो हवा हो सकती है, ड्रॉपलेट्स हो सकती है, स्किन कांटेक्ट यानी कि त्वचा के संपर्क में, जैसे अगर आप रोगी से हाथ मिला रहे हो, उससे गले मिल रहे हो, उसके कपड़े पहन रहे हो, उसके साथ खाना खा रहे हो, या जहां पर वो रहता है उस हवा के आप संपर्क में आ रहे हो बेटा, या फिर उसके ड्रॉपलेट से ये बीमारी फैलती है। इन सभी चीजों से ये बीमारी फैलती है और इस बीमारी का नाम क्या है बेटा? चिकन पॉक्स। अब बात आती है भैया कि ये जो वायरस है ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन सभी की सहायता से, ये सभी रोगवाग की सहायता से हमारे शरीर में पहुंचता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये कहां से प्रवेश करता है? ये जो वायरस है वेरिसेला, ये कहां से प्रवेश करता है बेटा आपके शरीर में? तो ये जो वायरस होता है ये प्रवेश करता है भैया नाक वह मुंह की सहायता से। नाक व मुंह से ये वेरिसेला वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी आज तक नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, यानी कि इस बीमारी में आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, लिख लीजिए भैया सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। क्या भैया? लक्षण। सबसे पहले बुखार आएगा। क्या आएगा भैया? बुखार आएगा। बुखार के अलावा और क्या होगा? तो शरीर पर, ये जो आपका शरीर है उस पर भैया लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं, लाल रंग के धब्बे आप कह सकते हो, लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं बेटा, ठीक है। और स्किन पर यानी कि जो त्वचा होती है उस त्वचा पर खुजली होती है। एक्चुअली में शरीर पर नहीं, शरीर पर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि भैया जो त्वचा होती है उस त्वचा पर लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं, त्वचा पर खुजली होती है, ठीक है। और ये जो छाले पड़े हैं अगर ये बेटा लंबे समय तक रहे तो लंबे समय पश्चात ये जो छाले होते हैं इन छालों में पस पड़ जाता है भैया, पस पड़ जाता है, पस पड़ जाता है जिसमें ब्लड सा बाहर आता रहता है कि नहीं, वो से वाला पस। तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं भैया मुख्य रूप से, ठीक है। और ये चीज भी आपको याद रखना है कि अगर ये बीमारी लंबे समय तक रही तो छालों का आकार बड़ा हो जाता है। ये जो छाले पड़ते हैं बेटा आपकी स्किन पर, तो इनका जो आकार होता है, जैसे कि मान लीजिए सर्वप्रथम में आपकी स्किन पर इतना सा पड़ा है छाला, बाद में ये बढ़कर के इतना हो जाता है बेटा, यानी कि बड़ा हो जाता है। तो छालों का आकार बड़ा हो जाता है, छालों का आकार बड़ा हो जाता है। बुखार आता है, और आप सभी को पता है बुखार में क्या होता है, शरीर में कमजोरी भी रहती है और मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है, खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो साथ में आपको ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी सिर दर्द वगैरह भी आपको लक्षण देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये मुख्य लक्षण है, बुखार रहेगा, त्वचा पर लाल रंग के छाले पड़ जाएंगे, त्वचा पर खुजली आएगी आपको, और लंबे समय पश्चात छालों में पस पड़ जाता है यानी कि मवाद पड़ जाती है, और छालों का आकार बड़ा हो जाता है। याद रखना बेटा, स्मॉल पॉक्स यानी कि जो चेचक रोग है उस चेचक रोग में भी ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। मिलते जुलते लक्षण है बेटा इन दोनों के। इन दोनों में फर्क क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स है, जो चेचक बीमारी है, उसमें ये छाले पक्के पक्के से दिखाई देंगे, और इन छालों का जो निशान होता है स्मॉल पॉक्स में वो लंबे समय तक रहता है। तो उसमें भी हम आपको बताएंगे, उसमें भी वही बुखार है, सिर दर्द रहता है, हाथ पैरों में भी दर्द रहता है, और पेट वाले हिस्से में भी दर्द रहता है। तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं।
फिलहाल आशा करता हूं आपको चिकन पॉक्स के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में पता लग गया होगा, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो यहीं से ही आते हैं। याद रखना, अगर आपसे प्रभावित अंग पूछे, अगर आपसे प्रभावित अंग पूछे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में बेटा प्रभावित अंग पूछ लिया जाता है, तो भैया इसमें संपूर्ण शरीर पर, भैया संपूर्ण शरीर जो होता है वो प्रभावित होता है। पूरे शरीर पर भैया ये लाल रंग के चकत्ते या लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि हमारी एग्जाम में तो वैक्सीन के बारे में भी पूछा जाता है, टीके के बारे में भी पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं बेटा, इस चिकन पॉक्स के लिए और स्मॉल पॉक्स के लिए, दोनों ही बीमारियों के लिए एक ही टीका लगाया जाता है और उस टीके का नाम है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये वैक्सीन लगाई जाती है भैया चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों के लिए। और सबसे पहले इस वैक्सीन की खोज कब की गई थी? तो 1976 में की थी भैया। कब की थी? याद रखना, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 1976 में की थी। और किसने की थी? तो मैं यहां पे लिख देता हूं भैया, एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर नाम का एक वैज्ञानिक है बेटा। इस एडवर्ड जेनर ने भैया इनके टीके की खोज की थी सबसे पहले। एक्चुअली में संसार में जो सबसे पहले टीका खोजा गया था वो 1976 में खोजा गया था। किसके द्वारा? इस एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो टीकाकरण का आविष्कार किसने किया? अगर ये क्वेश्चन आए तो भी आपको आंसर यही देना है, एडवर्ड जेनर। और फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का जनक से कहा जाता है, तो इस एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। बोलो भैया, 1976 में स्मॉल पॉक्स टीके की खोज की थी, वैक्सीन की खोज की थी। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर हो जाता है आपका चिकन पॉक्स समाप्त, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है बेटा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। आशा करता हूं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मेरे बारे में बता देता हूं। देखिए, मेरा नाम है रवि। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। गाइज, मैं हर रोज हमारे इस YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालता हूं, जिसमें बायोलॉजी का वो बेहतरीन क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया या फिर उसे आगे पूछे जाने की संभावना है। इसलिए उसे भी जरूर, उस क्वेश्चन का भी आप जरूर आंसर दीजिए। वहां पर भी 100, 200, 300, 400, 500 लोग हर रोज उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसलिए आप भी जरूर ज्वाइन करें, आप भी उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है। और शाम को 7 बजे इस चैप्टर की दूसरी क्लास आने वाली है, यानी कि 18वीं क्लास है, तो 19वें नंबर की, यानी कि आपको चेचक रोग के बारे में पढ़ाया जाएगा आज शाम को 7 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।